अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक 4.4 इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिपोजिशन यूजिंग द सेम इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर लगाते हैं। इस प्रोसेस में हम जिस ऑब्जेक्ट की प्लेटिंग करते हैं उसको हम कैथोड का बनाते हैं और जिसकी प्लेटिंग करनी होती है उसको एनोड का बनाते हैं। जैसे अगर हमने टिन की प्लेटिंग करनी है स्टील के ऊपर तो स्टील कैथोड होगा और टिन एनोड होगा। जिसकी हम प्लेटिंग करते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने टिन की प्लेटिंग करनी थी तो टिन का ही सोल्यूशन हम लेंगे एज इलेक्ट्रोलाइट। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो एनोड की थिन लेयर कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाती है। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जिंक प्लेटिंग। जिंक प्लेटिंग हम करते हैं ताकि हम स्टील को कोरोजन से प्रिवेंट कर सकें। तो चूंकि हमने जिंक की प्लेटिंग करनी है तो जिंक को एनोड बनाएंगे। यह है एनोड जो हमने जिंक का बनाया हुआ है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। दूसरा इलेक्ट्रोड हम लेंगे कैथोड का और कैथोड हम लेंगे स्टील का। इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैटरी। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। क्योंकि हमने जिंक की प्लेटिंग करनी है इसीलिए हम इनको जिंक के सॉल्यूशन में डिप करेंगे। तो यहाँ पर हमने पोटेशियम जिंक साइनाइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया है एज इलेक्ट्रोलाइट और इसमें हम सोडियम साइनाइड ऐड करेंगे ताकि इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट किया जा सके। क्योंकि अगर हाइड्रोलिसिस होगी तो ये रिएक्शन फिर नहीं हो सकता। क्योंकि हमने जिंक को एनोड का बनाया हुआ है तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वो इलेक्ट्रॉन थ्रू वायर मूव करेंगे टुवर्ड कैथोड। जब जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो जिंक सॉल्यूशन में आ जाएगा और कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कैथोड पे जाके जिंक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टील के ऊपर ही यानी कि कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता एनोड की एक थिन लेयर कैथोड पे लगती जाएगी। जैसे भी हमने बात की कि हमने जिंक पोटेशियम साइनाइड का सॉल्यूशन लिया है। जब ये इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो ये पोटेशियम और जिंक साइनाइड में स्प्लिट कर जाएगा। जिंक साइनाइड फर्दर जिंक आयंस और साइनाइड आयंस में स्प्लिट कर जाएगा। जैसे भी हमने डिस्कस किया कि जिंक एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जिंक आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यही जिंक के आयंस जब कैथोड की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर ये जिंक डिपॉजिट हो जाएगा स्टील के ऊपर। सोडियम साइनाइड जैसे भी हमने डिस्कस किया कि ये यूज़ किया जाता है ताकि हम इलेक्ट्रोलाइट की हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट कर सकें। यहाँ पर हमने साइनाइड आयंस यूज़ किए हैं जो बहुत टॉक्सिक होते हैं, इसीलिए जब भी हम जिंक की प्लेटिंग करते हैं तो इस वेस्ट मटेरियल को हम डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं करते रिवर्स और स्ट्रीम्स में क्योंकि ये फिश और एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल होता है। टिन प्लेटिंग। टिन प्लेटिंग हम यूज़ करते हैं फूड कैंस के लिए। क्योंकि हम टिन की प्लेटिंग करें तो एनोड जो है वो टिन का होगा। एनोड टिन। इसी तरह हमने स्टील के ऊपर प्लेटिंग करनी है इसीलिए कैथोड स्टील का होगा। इनको हम कनेक्ट करेंगे विद बैटरी और हमने इसको डिप करना है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हम यूज़ करेंगे एनोड का। एनोड हम टिन का यूज़ करें तो टिन के सॉल्यूशन में हम डिप करेंगे। तो टिन के सॉल्यूशन हमने लिया है स्टेनस सल्फेट। इसमें हम कुछ सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप्स ऐड करेंगे ताकि हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट किया जा सके। क्योंकि टिन को हमने एनोड यूज़ किया है तो टिन जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और वो इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ मूव करेंगे। जब टिन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके आयन सॉल्यूशन में आ जाएंगे और ये मूव करेंगे टुवर्ड कैथोड जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को लेकर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर। इस तरह टिन की एक थिन लेयर कैथोड यानी कि स्टील के ऊपर डिपॉजिट होती जाएगी। हम लोगों ने स्टेनस सल्फेट लिया। जब इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो ये पानी में जाकर टिन और सल्फेट के आयंस में स्प्लिट हो जाएगा। टिन एनोड पे इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जाएंगे।
टिन के आयंस कैथोड से वो इलेक्ट्रॉन लेकर डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड के ऊपर। क्रोमियम प्लेटिंग हम यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल पार्ट्स के लिए। क्रोमियम प्लेटिंग हम डायरेक्टली नहीं करते क्योंकि क्रोमियम स्टील के ऊपर डायरेक्टली अटैच नहीं हो सकता, इसीलिए सबसे पहले हम स्टील के ऊपर कॉपर या निकल की थिन लेयर लगाते हैं और उसके बाद क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं। क्योंकि हम क्रोमियम की प्लेटिंग कर रहे हैं इसीलिए हम एनोड यूज़ करेंगे क्रोमियम का। एनोड के ऊपर हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है। और दूसरा हम लेंगे कैथोड, और कैथोड हम लेंगे स्टील ऑब्जेक्ट का जिसके को हमने प्री कोट किया हुआ है विद कॉपर या निकल। इन दोनों रॉड्स को हमने कनेक्ट किया हुआ है विद बैटरी। अब हम इनको डिप करेंगे किस इलेक्ट्रोलाइट में, जो हमने एनोड यूज़ किया, यानी कि हमने क्रोमियम की प्लेटिंग करनी है तो क्रोमियम का सॉल्यूशन लेंगे। तो हम इस सॉल्यूशन को एज इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और सेम हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे ताकि हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट किया जा सके। क्रोमियम सल्फेट पानी में जाके क्रोमियम आयंस और सल्फेट आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि हमने क्रोमियम एज एनोड लिया है तो क्रोमियम जो है एनोड पे क्रोमियम इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे जो वायर के थ्रू कैथोड की तरफ जाएंगे। क्रोमियम सॉल्यूशन में आ जाएगा, क्रोमियम जो है वो अट्रैक्ट होगा कैथोड की तरफ क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्रोमियम कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरह हम क्रोमियम की प्लेटिंग कर लेंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।